गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं ये जिंजर पाउडर और हनी दोनों की पेस्ट बना रही हूँ। आमिन को बहुत ही खांसी हो गई है, उसकी वजह से वो इतना मीठा खाता है और ऐसी सीजन में तो फिर क्या होगा, है ना। मीठा खाने से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट शायद वेदर का ही इश्यू है। यहाँ पे भी ये बारिश का मौसम ना ठंड ना सब कुछ मिक्स हो गया है, तो बच्चों को तो थोड़ा इफेक्ट होता ही है। तो मैं अभी बना रही हूँ, इन दोनों को मिलाती हूँ, इस तरीके से पेस्ट बना रही हूँ। और ये पेस्ट मैं चटाऊंगी आमिन को, क्योंकि हनी की वजह से जो उसके गले में ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। और सूंठ जो होती है, जिसको ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, तो उसकी वजह से उसको ना खांसी में भी थोड़ी राहत होगी। वैसे मैंने उसको दवाई तो दे ही दी है, बट फिर भी चलो हम वो चटता है कि नहीं देखते। हेलो आमिन, ओ माय टोकानी हालत केवी થઈ ગઈ છે નહીં। લે ચલ મમ ओके ओके ओके, नहीं नहीं मम नहीं, बस नहीं नहीं। मेरा बेटा अच्छे से समझ गया है कि मेरी माँ कुछ ऐसी चीज लेकर आई है जो टेस्टी नहीं है। चलो फिर भी मैं ट्राई तो करूंगी ही। जो मम्मा खाएगी, जो मस्त मीठू मीठू। मीठू मीठू लाग्यो ने, लाग्यो ने। आमिन को जबरदस्ती मुझे चटाना पड़ा है, इसलिए उसका मूड थोड़ा अभी खराब हो गया है। जबरदस्ती चटाया मम्मा ने ना। हाँ तू तारू मम्मा खाधू थे। आमिन क्या खा रहा है? खा खा मम्मा खा खा। पापड़ खा रहा है ना आमिन, चावल के पापड़ खा रहा है वो। देख, मैंने वीडियो तेरी बाजू किया ना, तो उसको पता चला कि मैं वीडियो में से निकल गया हूँ। तो ये साइड मूव होते होते तेरी नजदीक आ गया। मैं मशरूम काट रही हूँ। तो ये जो चॉपर है ना, वो मुझे अच्छा लगता है, इससे आप फटोफट कट जाता है, तो मैं हमेशा इससे ही काटती हूँ। फिर तो फाइनली आज तुझे मेरी जेब काटने से फुर्सत मिल गई, तो तू मशरूम काट रही है। हाँ, कुछ ना कुछ तो काटना ही है, कुछ नहीं तो दिन काटता है। देखते देखते हो गई है शाम, और ये कहीं दूर हो रहा है सूर्यास्त, क्योंकि हमारे घर पे तो देखो काले काले बादल है ना। और सूर्यास्त तो कहीं दूर ही जाके हो रहा है, हमें तो उसके दर्शन भी नसीब नहीं है जैसे। अभी चादर धोने का टाइम कब से हो गया था, बट क्या करूँ, धूप ही नहीं निकल रही थी। मैं धूप का इंतजार करती रही। चला जा भाई दोपहर। तो मैं धूप का रोज इंतजार करती रही, बट फिर आखिर में मुझे ऐसे माहौल में भी सुखानी पड़ी है चादर को। और फिर क्या करूँ, बाद में तो फिर ड्रायर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है ना ऐसे माहौल में, और कर भी क्या सकते हैं। और देखो मेरे पीछे यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है ना, फेरी लाइट सारी जल चुकी है, क्योंकि अंधेरा ही इतना जल्दी हो जाता है ना ऐसे बादल है तो इतने अंधेरे की वजह से फेरी लाइट भी जल्दी जल्दी ऑन हो जाती है। फेरी लाइट तो छोड़ो, ये स्ट्रीट लाइट भी जल्दी जल्दी ऑन हो जाती है, देखो। और ऐसा है माहौल। अभी तो शाम है, 5:30 जितना बजा है, और सारी लाइट जल चुकी है, जैसे यहाँ पे रात की शुरुआत हो गई हो ऐसा लग रहा है अभी। बट मेरा वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं एंड करने नहीं जा रही हूँ। और आमिन सो गया है, अर्पित भी सो गए खाना खा के, क्योंकि अभी अर्पित की चल रही है नाइट। तो नाइट की वजह से जब अर्पित शाम को सोने जाते हैं, तो आज आमिन को भी साथ में ले गए, तो वो भी सो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सोने दो, वैसे भी उसको खांसी वगैरह थी, तो दवाइयाँ ने मैंने सब कुछ दिया था उसको, तो उसको भी थोड़ा आराम मिलेगा उस बहाने। कितना कुछ बोल दिया मैंने। चलो फिर अभी मैं घर के अंदर जाती हूँ, क्योंकि बाहर मुझे हल्की सी ठंड लगने लगी है। गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं ना, फिर भी ठंड तो लगती ही है बाहर आते हैं तब, इसलिए अंदर जाके हीटर के अंदर थोड़ी देर बैठूंगी और कपड़े को घड़ी करूंगी। एक बढ़िया सी कॉफ़ी का टाइम हो गया है,
कॉफ़ी बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि आज वेडनेसडे है तो मुझे ग्रोसरी शॉपिंग का लिस्ट बनाना पड़ेगा अभी। तो वो सोचते सोचते मुझे एकदम से याद आया जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। मेरी सहेली है किरण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था एक बार, राइट। और उसका पसंद का खाना बनाने का ट्राई किया था। और उसका बेटा है 10-11 साल का है। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि मासी हर हफ्ते क्यों जाती है, महीने 2 महीने का राशन इकट्ठा क्यों नहीं लाती है वो। तो उसकी बात तो सही है वैसे तो, बट वो इंडिया के हिसाब से सही है। यहाँ का क्या है, क्या डिफरेंस है, राशन हमें क्यों हर हफ्ते लाना पड़ता है। तो वो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भी ऐसा कुछ तो चलता ही होगा कभी ना कभी कि फाल्गुनी और अर्पित के पास कितना टाइम है, हर हफ्ते राशन लेने चले जाते हैं। तो चलो आज उसी की ही बात कर लेते हैं। पहले मैं एक सिप ले लेती हूँ। हाँ, गर्म नहीं है ज़्यादा, सही है। जैसे कि हम इंडिया में सुबह में उठते हैं तो सुबह सुबह में हमें दूध लेने जाना पड़ता है या कोई हमारे दरवाजे पे दूध देने आता है, ठीक है। तो ये एक हो जाता है सुबह का काम। और जब खाना पकाने का टाइम आता है तब हम लोग क्या करते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं या फिर ठेले वाले हमारे घर पर आ जाते हैं, है ना। तो वो एक चीज़ होता है। फिर ऐसी हर छोटी छोटी चीज़ पर हमें नुक्कड़ पर, जो हमारे सोसाइटी के नुक्कड़ पर जो शॉप होती है दरवाजे के पास, हर एक सोसाइटी के दरवाजे के पास एक किराने का स्टोर होता ही है। हर छोटी मोटी चीज़, जैसे कि हमें दही लेना है, ऐसा कुछ भी हो तो हम वहाँ पर चले जाते हैं ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर दिन में कई बार हम कुछ ना कुछ मतलब ले आते हैं, कुछ नाश्ता ले आते हैं या कुछ भी, राइट। तो ऐसा यहाँ पर दूध भी हमें हफ्ते भर का या 10 दिन का मिल जाता है। सब्जियां भी हफ्ते भर की या 10 दिन की मिल जाती है। दूध को 10 दिन की एक्सपायरी होती है, 10 दिन तक उससे कुछ भी नहीं होता है। हम ब्रेड ला देते हैं तो ब्रेड की भी ऐसी एक्सपायरी होती है, काफ़ी दिन तक फ्रिज में रखते हैं तो काफ़ी दिन तक चलती है। तो वो सब चीज़ें जो हमें वहाँ रोज बरोज खरीदनी पड़ती है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हफ्ते में एक बार खरीदनी होती है। और रही बात वो जो किराना हम लाते हैं वहाँ पर, आटा चावल वो सब, तो वो सारी चीज़ें हम लोग 2-3 साल की इकट्ठी कर लेते हैं। क्योंकि आटा तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बार लाते हैं राशन के साथ साथ, और चावल दाल वो सब चीज़ें होती है ना, तो वो सारी चीज़ें हम 2-3 साल की भी भर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें खराब नहीं होती है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, तो चलता है यहाँ पर अच्छे से, ये सब सामान कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। और आपने मेरा पेंट्री स्टोर तो देखा ही है, जिसमें मैं सारी ग्रोसरी भी ला के रखती हूँ। तो वो पेंट्री स्टोर का जिसने भी नहीं देखा है वीडियो, उसकी मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। वो वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के अंदर दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, इसलिए मैंने आज ये बात शेयर करी है। थैंक यू हिमय, आपने बहुत ही अच्छा हम सबको ये विचार दिया है सबके साथ शेयर करने के लिए। तो हिमय को भी मैं थैंक यू ये वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ। और मुझे इस पर बात करने का भी बहुत मजा आया। आई होप आप में से किसी ना किसी को तो ये सवाल आया ही होगा कि बार बार शॉप में क्यों जाती है। तो आज आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। तो कल अभी ग्रोसरी शॉप जाने का बाकी है। तो अभी आप देख सकते हो 10 तारीख है और 10 डिग्री तापमान भी है। वो इतनी ठंड में मैं बाहर आई हूँ इसलिए कि मुझे बाहर आके ब्लॉग का एंड करना आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को भी पता चलेगा ना, देखो कितना जल्दी जल्दी इतना अंधेरा हो जाता है। अभी बारिश तो नहीं है, बट बारिश जैसा ही है सब। देखते हैं कल कैसा माहौल रहेगा। और आज का व्लॉग आपको पसंद आया है कि नहीं वो प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि मैं फिर ऐसी लंबी चौड़ी डिस्कशन वाली बातें, इंफॉर्मेशन वाली बातें मैं करूँ या ना करूँ, है ना। व्लॉग में आप लोगों के लिए मैं यहाँ के बारे में आपको जो जानना है उसके लिए मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, या फिर आपको सिर्फ मेरा फैमिली फ़नी अच्छा लगता है, मेरे फैमिली के साथ ही मैं व्लॉग बनाऊं, या फिर यहाँ की इंफॉर्मेशन की वाला साथ में बनाऊं। आप लोग कमेंट में लिखना आप लोगों को क्या चाहिए, मैं वैसा बनाऊंगी, ठीक है ना। और इसी के ही साथ मैं करने जा रही हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। कुछ लोग बोर हुए होंगे तो सॉरी। और कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। प्लीज़ तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।